नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मास्टर जीएस पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर की एक मास्टर क्लास जिसमें आपको 50 से प्लस MCQs मिलेंगे जो हर वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अपने कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है सीपीयू के किस भाग द्वारा गणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं: ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसर का वह भाग है दोस्तों जो जोड़, घटाव, तुलना और लॉजिकल गणनाएं करता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी वोलेटाइल मुख्य मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं: ए रोम, ऑप्शन बी SSD, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रैम। दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ है कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग के लिए जिम्मेदार बायोस प्रोग्राम किस मेमोरी चिप में स्टोर होता है। आपके ऑप्शंस हैं: ए रैम, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी SATA HDD, ऑप्शन डी एक्सटर्नल पेन ड्राइव। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी रैम। दोस्तों, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नॉन वोलेटाइल रोम चिप में एक परमानेंट फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ाने के लिए किस हाई स्पीड मेमोरी का उपयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं: ए वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेहद तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच बफर की तरह काम करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं: ए ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्शन बी बारकोड रीडर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े फ्लैक्स, बैनर और इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के लिए होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है: कंप्यूटर मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने वाले इलेक्ट्रिकल पाथ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सी चिपसेट, ऑप्शन डी एक्सपेंशन स्लॉट। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बस डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस मदरबोर्ड पर तारों का वह समूह होता है जो डेटा को ले जाने का काम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है: आधुनिक सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD में पारंपरिक हार्ड डिस्क की तुलना में डेटा स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं: ए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी नैंड, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी मैग्नेटिक टैप। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्लैश मेमोरी नैंड। दोस्तों, SSD में बिना किसी मूविंग पार्ट के नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स का उपयोग होता है जिससे यह HDD से कई गुना तेज कार्य करती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का जो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाई डेफिनेशन वीडियो और मल्टी चैनल ऑडियो दोनों को एक ही केबल से ट्रांसफ़र करने वाले पोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए VGA पोर्ट, ऑप्शन बी HDMI पोर्ट, ऑप्शन सी DVI पोर्ट, ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी HDMI पोर्ट। HDMI का फुल फॉर्म दोस्तों होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक डिजिटल इंटरफेस है जो अनकम्प्रेस्ड वीडियो और ऑडियो दोनों सपोर्ट करता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने के लिए किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है।
आपके ऑप्शंस हैं पीपीएम पेज पर मिनट, ऑप्शन बी डीपीआई डॉट पर इंच, ऑप्शन सी सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड, ऑप्शन डी एच हर्ट्ज। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डीपीआई डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच यह दर्शाता है दोस्तों कि 1 इंच की दूरी पे प्रिंटर कितने बिंदु छापता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड, क्लॉक स्पीड को आधुनिक युग में किस इकाई में मापा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेगाबाइट एमबी, ऑप्शन बी गीगाहर्ट्ज जीएसजेड, ऑप्शन सी किलोबाइट्स केबीपीएस, ऑप्शन डी एमआईपीएस। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर प्रति सेकंड कितने क्लॉक साइकिल पर घूमता है इसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपके 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम में मुख्य अंतर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए डी रैम अधिक तेज है, ऑप्शन बी डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी एस रैम सस्ती होती है, ऑप्शन डी एस रैम मुख्य मेमोरी में यूज होती है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं जिन्हें लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, यह ज़्यादा तेज काम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कंप्यूटर मदरबोर्ड में बूट सेटिंग और समय को याद रखने वाली छोटी बैटरी कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए एल आयन बैटरी, ऑप्शन बी सीमॉस बैटरी, ऑप्शन सी ट्रिपल ए बैटरी, ऑप्शन डी कैडमियम सेल। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीमॉस बैटरी। सीमॉस का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वह होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। कंप्यूटर बंद होने पर भी सिस्टम क्लॉक और बूट सेटिंग चालू रखता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कंप्यूटर सिस्टम में एसएमपीएस का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, ऑप्शन सी ग्राफिक्स प्रोसेस करना, ऑप्शन डी आवाज़ इनपुट लेना। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। दोस्तों एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह आपके घर के एसी बिजली को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक सुरक्षित डीसी बिजली में बदलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्त वह है ग्राफिक्स कार्ड में समर्पित मेमोरी को क्या कहा जाता है जो गेमिंग और वीडियो एडिटिंग संभालती है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वी रैम वीडियो रैम, ऑप्शन बी एन बी रैम, ऑप्शन सी एच डी रैम, ऑप्शन डी ई पी रैम। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वीडियो रैम। दोस्तों वीडियो रैम विशेष रूप से जीपीयू द्वारा हाई डेफिनेशन इमेजेस और 3D रेंडरिंग को प्रोसेस करने के लिए उपयोग होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी MICR। दोस्तों अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें, सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करके ड्राइंग और सिलेक्शन करने में मदद करता है। पढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है बैंक चेकों पर नीचे छपे विशेष नंबरों को पढ़ने के लिए किस हार्डवेयर तकनीक का उपयोग होता है। दोस्तों अगर इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी UPC स्कैनर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों मैग्नेटिक स्याही से लिखे चेक नंबरों को तेज़ी से प्रोसेस करता है MICR। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर।
आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कंप्यूटर चिप इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बनाने में मुख्य रूप से किस किस अर्धचालक सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा कॉपर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सोना। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसका व्यापक उपयोग ट्रांजिस्टर और आईसी चिप्स बनाने में होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पोर्ट को यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है जो पेन ड्राइव और कीबोर्ड जोड़ने में काम आता है। इसके ऑप्शंस हैं ए इथरनेट, ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन सी PS2 पोर्ट, ऑप्शन डी एलपीटी पोर्ट। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूएसबी पोर्ट। यूनिवर्सल सीरियल बस प्लग एंड प्ले हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का सबसे लोकप्रिय मानक है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजर से जोड़ने और एप्लीकेशन चलाने का आधार कौन प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एंटीवायरस। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है MS एक्सेल में किस सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए किस अनिवार्य प्रतीक का उपयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए @ बी हैश, ऑप्शन सी इक्वल टू, ऑप्शन डी डॉलर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू। MS एक्सेल में हर फॉर्मूला या फंक्शन हमेशा इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। दोस्तों अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं कंप्यूटर के, तो बताइए आपके 20 में से कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है हाई लेवल लैंग्वेज HTML कोड को एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने वाला ट्रांसलेटर क्या है। अगर इसके ऑप्शंस देखते हैं तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी लिंकर। दोस्तों अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें, सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। कंपाइलर पूरा कोड एक साथ स्कैन करके मशीन कोड बनाता है, जबकि अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो यह एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है MS वर्ड में किसी वाक्य को कट या कॉपी करने पर वर्टेक्स अस्थायी रूप से कहाँ से होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए टास्क बार, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी रैंड डिस्क। अगर दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अस्थायी मेमोरी लोकेशन है जहां कट या कॉपी किया गया डेटा पेस्ट होने तक रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन को ठीक करने वाली जगह व्यवस्थित करने वाला टूल किस सॉफ्टवेयर श्रेणी में आता है। अगर इसके ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों तो ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस कंप्यूटर के रखरखाव और परफॉर्मेंस सुधारने के काम आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है MS पावरपॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Ctrl+S, ऑप्शन डी Alt+Shift+N। दोस्तों अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें, सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M। MS पावरपॉइंट में Ctrl+M से नई स्लाइड जुड़ती है जबकि Ctrl+N से पूरी नई प्रेजेंटेशन फाइल खुलती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं ए Windows 11, ऑप्शन बी macOS, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी iOS। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है जिसका सोर्स कोड मुफ्त में उपलब्ध है और इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। अगर आपके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी ग्रिड, ऑप्शन डी टेबल। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेल। दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलने से बनने वाले चौकोर बॉक्स को सेल कहा जाता है, उदाहरण के लिए A1। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है किसी कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ जाकर स्टोर होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी डाउनलोड्स, ऑप्शन डी टेम्प फोल्डर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल बिन। दोस्तों विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती हैं जहां से उन्हें पुनः रिस्टोर किया जा सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है सॉफ्टवेयर का वह प्रकार जो किसी विशिष्ट कार्य फोटो एडिटिंग अकाउंटिंग के लिए बनाया जाता है। इसका ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बायोस, ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप, टैली, एमएस वर्ड यूजर के विशिष्ट कामों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्त वो है एमएस एक्सेल में किसी सेल एड्रेस को लॉक करने एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए %, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी $, ऑप्शन डी स्टार। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, $। दोस्तों सेल रेफरेंस के आगे डॉलर लगने पर जैसे $A, $1 फार्मूला कॉपी करने पर यह सेल एड्रेस नहीं बदलता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर्स या साउंड कार्ड को ओएस से कम्युनिकेट कराने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ये डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी कंपाइलर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि किस हार्डवेयर को कैसे चलाना है। दोस्तों अभी तक हमने कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 30 में से आपके अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या सुरक्षित रूप से सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए F12 सेव एज, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+S। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, F12 सेव एज। आफ्टर F12 दबाने से सेव एज डायलॉग्स बॉक्स खुलता है जहां से फाइल का फॉर्मेट PDF डॉक्स बदला जा सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कंप्यूटर में DBMS सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए वेबसाइट बनाना, ऑप्शन बी डेटाबेस का प्रबंधन, स्टोर और क्वेरी करना, ऑप्शन सी एंटीवायरस चलाना, ऑप्शन डी इमेज एडिटिंग। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस का प्रबंधन, स्टोर व क्वेरी करना। DBMS का फुल फॉर्म दोस्तों होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि ओरेकल, माइस्क्वेल डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर और प्रोसेस करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्त वह है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को पहली स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए F5, ऑप्शन बी Shift+F5, ऑप्शन सी Ctrl+F5, ऑप्शन डी F11। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, F5 दबाने से प्रेजेंटेशन जो है शुरू हो जाती है, जबकि Shift+F5 से वर्तमान स्लाइड से शुरू होती है।
दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए उपयोग होने वाले गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सर्च इंजन्स। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर HTML पेजों को रेंडर करके दिखाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है MS वर्ड में किसी शब्द का समानार्थी सिनोनिम्स या विलोम शब्द खोजने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं दशेरोस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी वर्ड काउंट, ऑप्शन डी मेल मर्ज। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दशौरस। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दशौरस। दोस्तों दशौरस शिफ्ट प्लस F7 टूल चुने गए शब्द के पर्यायवाची या समार्थी शब्द को खोजने में मदद करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड किस प्रकार की AI टेक्नोलॉजी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं ए रिएक्टिव AI, ऑप्शन बी जनरेटिव AI, ऑप्शन सी नैरो AI सिस्टम्स, ऑप्शन बी रोबोटिक ऑटोमेशन। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी जनरेटिव AI। जनरेटिव AI नए टेक्स्ट, इमेज और कोड उत्पन्न करने में सक्षम डीप लर्निंग मॉडल है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है क्वांटम कंप्यूटर में पारंपरिक बिट्स 0 और 1 की जगह जानकारी स्टोर करने के लिए किसका उपयोग होता है। आपके ऑप्शन हैं ए टेराबिट्स, ऑप्शन बी माइक्रोबिट्स, ऑप्शन सी क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स, ऑप्शन डी नैनोबिट्स। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्यूबिट्स। क्यूबिट्स सुपरपोजिशन सिद्धांत के कारण एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है AI मॉडल से मनचाहा आउटपुट पाने के लिए सटीक निर्देश प्रॉम्प्ट लिखने की तकनीकी को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी डाटा स्क्रैपिंग, ऑप्शन सी रिवर्स इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी कोड रिफैक्टरिंग। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग AI टूल से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट स्ट्रक्चर तैयार करने की एक कला है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड सर्वर पर भेजने के बजाय स्थानीय यूजर के पास करने की तकनीकी को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी एज कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी ग्रिड कंप्यूटिंग। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग से प्रोसेसिंग डेटा स्रोत स्मार्टफोन IoT के पास होती है जिससे लिटेंसी बहुत कम होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है क्रिप्टो करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आधार कौन सी तकनीक है जो पूरी तरह विकेंद्रीकृत है। दोस्तों अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी रिलेशनल डेटाबेस। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसे बिना अनुमति बदला या हैक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 40 कंप्यूटर के MCQs कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों साइबर सुरक्षा में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मूल सिद्धांत क्या है। आपके ऑप्शन है पासवर्ड हटा देना, ऑप्शन बी कभी भरोसा न करें हमेशा सत्यापित करें नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ऑप्शन सी फायरवॉल बंद करना, ऑप्शन डी ओपन वाईफाई देना। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कभी भरोसा न करें हमेशा सत्यापित करें नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। दोस्तों जीरो ट्रस्ट मॉडल में नेटवर्क के अंदर या बाहर किसी भी यूजर डिवाइस को बिना सत्यापन के एक्सेस नहीं मिलता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है लाइफाई
लाइट फाइडेलिटी तकनीक में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन डी साउंड सिग्नल्स। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दृश्य प्रकाश। वाईफाई में एलईडी बल्ब की रोशनी के माध्यम से वाईफाई की तुलना में कई गुना तेजी से स्पीड से डेटा भेजा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, एआई द्वारा निर्मित फर्जी ऑडियो या वीडियो जो बिल्कुल वास्तविक लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जिसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी डीप फेक, ऑप्शन सी स्पूफिंग, ऑप्शन डी मेलवेयर। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीप फेक। डीप फेक में जीएनएस तकनीक का उपयोग करके किसी व्यक्ति का चेहरा या आवाज़ हूबहू कॉपी किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, उपग्रह के माध्यम से सीधे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने वाले तकनीकी का प्रमुख उदाहरण कौन है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टारलिंक, ऑप्शन बी फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी डीएसएल मॉडेम, ऑप्शन डी डायल अप कनेक्शन। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्टारलिंक। स्पेस एक्स का स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में स्थापित सेटेलाइट से ग्लोबल ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, आधुनिक एआई प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए सीपीयू के बजाय किसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए एचडीडी, ऑप्शन बी जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी साउंड कार्ड, ऑप्शन डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू जैसे एनवीडिया H100 समानांतर गणनाओं पैरेलल प्रोसेसिंग में बेहद तेज होते हैं जो एआई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, साइबर सुरक्षा में रैनसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पीसी की स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन बी फाइलों को एन्क्रिप्ट करके लॉक करना और फिरौती मांगना, ऑप्शन सी इंटरनेट बंद करना, ऑप्शन डी फ्री एंटीवायरस देना। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फाइलों को एन्क्रिप्ट करके और फिरौती मांगना। दोस्तों रैनसमवेयर यूजर की महत्वपूर्ण फाइलों को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉकिंग के लिए पैसे मांगता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, फिशिंग अटैक से बचाव के लिए बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित बिना पासवर्ड लॉगिंग तकनीकी क्या कहलाती है। ए पासकेज, ऑप्शन बी मास्टर के, ऑप्शन सी डिजिटल पिन, ऑप्शन डी ओटीपी लॉगिन। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पास के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके बिना पारंपरिक पासवर्ड के सुरक्षित लॉगिन की सुविधा प्रदान करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, सर्च इंजन और एआई में आरएजी का पूर्ण रूप क्या है जो सही और सटीक उत्तर देने में मदद करता है। जिसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए रिट्रीवल एग्यूमेंटेड जनरेशन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस जनरेशन, ऑप्शन सी रियल टाइम एआई गाइड, ऑप्शन डी रोबोटिक ऑटोमेटेड ग्रिड। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिट्रीवल एग्यूमेंटेड जनरेशन। रैग तकनीकी एआई मॉडल को बाहरी विश्वसनीय स्रोतों से जोड़कर गलत जानकारी देने से रुकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, कंप्यूटर में रीकैप्चा का उपयोग वेबसाइट पर किस लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पासवर्ड याद रखने के लिए, ऑप्शन बी इंसान और बोर्ड्स में अंतर करने के लिए, ऑप्शन सी स्पीड टेस्ट के लिए, ऑप्शन डी फाइल डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंसान और बोर्ड्स को अंतर करने के लिए। कैप्चा यह जांचता है कि वेबसाइट पर फॉर्म भरने वाला यूजर एक वास्तविक इंसान है या कोई हैकर बोट तो नहीं है। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, चैट जीपीटी में जीपीटी का सही पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपके, ए जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी गाइडेड प्रोग्रामिंग टास्क, ऑप्शन डी ग्लोबल प्रोसेसिंग टेक्स्ट। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आज हमने 50 प्रश्नों का अभ्यास पूरा किया। आपकी तैयारी कैसी रही हमें ज़रूर बताएं, और एग्ज़ाम मास्टर जीएस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे इंटरेस्टिंग हम कंप्यूटर के और अलग अलग सब्जेक्ट के और भी क्लास लेके ऐसे ही आएंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।